हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपसे पूछा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके 3 शीर्ष हमको दे रखे हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड आप सब लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। अगर ये प्रश्न आपके पास एमसीक्यूज में आता है तो आप किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, तो इसका एक तरीका होता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग वर्टिसेस जो हमारे शीर्ष दे रखे हैं उनको नोट करते हैं, -4, -3 और 4, 1। ठीक है, इसके बाद देखो हमने करना है कि इन तीनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष को ना शून्य बनाना है, किसी एक शीर्ष को शून्य बनाना है। और शून्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सपोज जैसे हम इसको लेते हैं, इसमें हमने -1 करना है क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। इसमें से हम -2 करेंगे क्योंकि 2 - 2 शून्य हो जाएगा। तो जो हमने -1 -2 इसको शून्य बनाने के लिए यहां पे यूज करा, वही सेम हम यहां पे भी यूज करेंगे, -1 -2 -1 एंड -2। अब देखिए बच्चे क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये आपका 0,0 हो गया। ठीक है ना। -4 -1 हो गया आपका -5, -2 -3 हो गया आपका -5। सिमिलरली 4 -1 हो गया आपका 3, और 4 में से 2 गया आपका हो गया 1, सॉरी 1 में से 2 गया आपका हो गया -1। ठीक है। अब देखिए आपने करना है कि देखिए 0 0 को कट कर दीजिए, इसका कोई काम है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर्स यानी जो बाह्य है इनका गुणा करेंगे, -5 गुणा -1, और जो अंदर वाले हैं, कितना है अंदर वाला है, -5 गुणा 3, और इसके बीच में लगाएंगे माइनस का साइन बटे 2 आप लोग करेंगे। तो अब देखिए बच्चे क्या होने वाला है, -1 इंटू -5 होता है प्लस का 5, 5 दिए 15 -15, और ये प्लस हो गया +15 बटे 2, 15 + 5 हो गया 20 बटे 2 यानी कि 10। तो हमारा उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। ठीक है। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप और देखिए, अगला प्रश्न आपको दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,7 3, -7 3, -1 और -5, 6 है। क्या दे रखा है, 2,7 3, -1 और -5, 6। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको शून्य बनाने के लिए -2 से कर दिया, यहाँ पे -7 कर दिया। सिमिलरली इसको -2 कर दिया, इसको -7 कर दिया, इसको -2 कर दिया और इसको -7 कर दिया। सेम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं हम लोग। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 7 और 1 हो गया आपका -8। देखिए -2 -5 -7, और 7 में से 6 गया -1। अब देखिए ये तो कट हो गया आपका, ऑब्वियस सी बात है। आउटर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 -1 इंटू 1 और -7 गुणा -8, और ये आएगा आपका बीच में माइनस और बटे 2। अब देखिए बच्चे क्या होने वाला, ये हो गया आपका -1 और 8 से 56, ये प्लस हो गया, दैट इज -57 हो गया, यानी -57 बटे 2, और आ गया आपका -28.5। तो देखिए जब भी हमारा आंसर ऋणात्मक यानी नेगेटिव आएगा तो हमें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होगा हमेशा धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लीजिएगा, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना। चलिए आपको बताते हैं। अब इसी बेस पे क्वेश्चन आप और डिस्कस करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि एक चतुर्भुज हमें दे रखा है, उसके 4 शीर्ष हमको दे रखे हैं, और हमसे पूछा गया है कि इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। तो देखिए आपने करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक आप यूज करेंगे, 1, 2 2, -3 -3, -2 -1, 4। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, एज यूजुअल जैसे हम लोग त्रिभुज वाले में एक चीज को 0 बना देते, एक शीर्ष को 0 बना देते, इसको भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 -2 -1 -2 -1 -2 और -2। देखिए क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 और 2 हो गया आपका -5। ठीक है ना। 3 में से 3 और 1 आ गया 4, और 2 और 2 हो गया आपका -4। ठीक है। अब देखिए -1 हो गया आपका -2, और 4 में से 2 गया 2 हो गया। ठीक है ना। अब देखो एज यूजुअल ये कट जाएगा, और अब देखिए ये इसको ट्रीट करेंगे हम एज जैसे त्रिभुज हमने किया था। पहले हम इन दोनों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर हम इन दोनों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये इंटू आउटर यानी -4, माइनस इंटू माइनस का ये प्लस का 20 हो जाएगा। और देखिए फिर हम इनका करते हैं आउटर्स का, -4 इंटू 2 यानी -8, और ये जो अंदर वाले हैं
4 दूनी 8, ये आपका प्लस का 8 हो गया, ठीक है ना। इनके बीच में प्लस का साइन आएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो अब इसका उत्तर आने वाला है 20 में से ये हो गया 20 और 4 24, यानी माइनस का 24, और 8 और 8 16 बटे 2 हो गया ना। तो देखिए कितना होगा, ये होगा आपका 6 और 4 10, 2 और 1 3 1 4, ठीक है ना। तो 20 बटे 2 यानी 40 बटे 2 यानी 20 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। पहले हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और आप ट्रेडिशनल मेथड में भी यही करते हैं। आप लोग करते क्या, देखिए सपोज ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, आप इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं और उसके बाद जो है पहले का क्षेत्रफल निकालते हैं और दूसरे का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसके बाद दोनों को जोड़ते हैं और आपका उत्तर आता है। तो मेथड हमारा सेम ही है, बस क्या है, टाइम बचाने वाला ट्रेडिशनल और शॉर्टकट मेथड अपन लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक होमवर्क ले लीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट्स कीजिएगा फटाफट कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रकार की ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को शेयर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।